तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरे विद्यामय चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आज सेकंड क्लास लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को दिख रहा होगा, सब कुछ अच्छे से क्लियर है, साउंड जा रहा होगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1825 ईस्वी में निम्न में से किसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। तो वेदांत कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में 1825 ईस्वी में की गई थी और हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा। और आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40वां नंबर क्वेश्चन, वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था। तो वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र को दादा भाई नौरोजी ने 1883 ईस्वी में बॉम्बे में किया था और महात्मा गांधी ने 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र को प्रकाशित किया था। जवाहरलाल नेहरू ने 1937 ईस्वी में कौमी आवाज़ पत्रिका प्रकाशित किया था। 41 क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष W हंटर थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा को फांसी कब और कहाँ दी गई थी। तो मदन लाल ढींगरा को फांसी लंदन में 17 अगस्त 1909 को पेंटन विली जेल में दी गई थी। पेंटन विली जेल में प्रसिद्ध क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा को फांसी 17 अगस्त 1909 ईस्वी को लंदन में दी गई थी। निम्न में से किस युद्ध को सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 48 ईस्वी में हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 में हुआ था और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1757 से 63 में हुआ था। बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया 3 फरवरी 1900 को। 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था और महासचिव NG रंगा थे। 11 अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुआ था, जिसका प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया और महासचिव NG रंगा को चुना गया। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 7 अगस्त 1905 को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं, ये गलत है। धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, ये भी गलत है। इसमें लोहा, तांबा और सोना पाया जाता है, गैस नहीं पाया जाता है। अबरक कोडरमा में पाया जाता है, ये सही है। अबरक कोडरमा में झारखंड के कोडरमा में अबरक पाया जाता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। तो नीलगिरी के पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है वो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन होता है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। तो गया जिले में। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले आते हैं। तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सबसे अधिक जिले आते हैं। म्यांमार के साथ भारत के किन किन राज्यों की सीमाएं मिलती है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की सीमाएं म्यांमार के साथ लगती हैं। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। कहीं कहीं 40 मीटर भी देता है, बट 30 मीटर भी है। एल नीनो धारा
कहाँ प्रवाहित होता है? तो प्रशांत महासागर में एल नीनो धारा प्रवाहित होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाशित तंत्र में प्रकाश का संरचना किस सिद्धांत के अनुसार होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुसार होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर होता है, पानी में मिलकर कठोर होता है। निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। कॉलम 1 में दिए गए हार्मोन का मिलान कॉलम 2 में दी गई अंतःस्रावी कोशिकाओं से करें। तो कोशिका ग्लूकागन है, बी कोशिका इंसुलिन है, लेडिक कोशिका टेस्टोस्टेरोन है और सर्टोली कोशिकाएं इन्हिबिन होगा। मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? तो टेंडन यानी कंडरा कहा जाता है। गॉड पार्टिकल क्या है? गॉड पार्टिकल द्रव्यमान प्रदायक कण और हिग्स बोसॉन है। तो इसके हिसाब से इसका आंसर 1 से अधिक होगा, मतलब डी होगा। 62 क्वेश्चन नंबर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। त्वचा कैंसर कैसे होता है? तो त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश से होता है। त्वचा कैंसर जो ओजोन परत में होता है वही हमको बचाता है। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से होता है और वैश्विक तापमान कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। ओजोन क्षेत्र क्लोरोफ्लोरो कार्बन से होता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने के लिए ज्ञान भारत मिशन किस व्यक्ति द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। 8 अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सीतामढ़ी के किस स्थान पर जानकी मंदिर का शिलान्यास किया गया? तो पुनौरा धाम में किया गया। लगभग इसमें 3 साल समय दिया गया है कि 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो प्रो उमा कांजी लाल बनी है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जनवरी 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है? तो 8वें वेतन को। 67 क्वेश्चन नंबर 16 जनवरी 2025 को मिसाइल बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ 2,960 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है? तो बीडीएल के साथ। प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना में कितनी केंद्रीय सरकारी योजनाओं का विलय किया गया? 36। नवीनतम फिक्की आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण 2024-25 में कितना प्रतिशत भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो 6.4%। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 115वां है और 2026 में 127 है। कुल 163 देशों में 127 है। तो यहीं पे हम लोग द एंड करते हैं। हमने आज करंट अफेयर का भी क्लास आप लोगों मतलब क्वेश्चन करा दिया है और जो यहाँ तक पहुँच चुका है, यहाँ तक क्लास को देख चुका है, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट में लिखिए कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा, हेल्पफुल हो रहा है या नहीं। दैट्स ऑल, थैंक यू।